नमस्कार साथियों। हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है। नारी को देवी का स्थान दिया जाता है। नारी एक माँ होती है, नारी एक बहन होती है, नारी एक पत्नी होती है और वह इस देश की बेटी भी होती है। परंतु आज उन बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हमारी गूंगी बहरी सरकार कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। हमारे देश में 2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ का नारा दिया, वह बेटियों को ना बचा के उन हत्यारों को बचाने का प्रयत्न किया जाता है हमारी सरकार की ओर से। हम ऐसे वहशी दरिंदों को तुरंत सज़ा क्यों नहीं देते? हम अपनी बेटियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? हमारे कुछ माननीय नेतागण यह भी प्रश्न उठाते हैं कि बेटियों में आजकल संस्कार नहीं है, वह ठीक कपड़े नहीं पहनती हैं, इस कारण बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। परंतु जब 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है तो आप किसके संस्कार को दोष देंगे? वो 2 साल की बच्ची के संस्कार में दोष थे या पुरुष प्रधान हमारे समाज के इन चंद ठेकेदारों की नज़र में दोष है जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और ऐसे दरिंदे भेड़ियों का साथ देते हैं? हमें इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। हमें अपने भाइयों को, अपने बेटों को यह बताना होगा कि हमें अपने बहनों की किस प्रकार इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हम अपने घर में संस्कार अच्छे देंगे तो हमारे देश को हम सुधार सकते हैं। और हमारे नेतागण जो इस प्रकार के वाहियात प्रश्न उठाते हैं कि बेटियों के संस्कार गलत हैं, उन्हें अपनी कथनी पे शर्म आनी चाहिए और देश की बेटियों का साथ देना चाहिए। और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप कहते हैं बेटी बचाओ, तो हम आपसे यह आह्वान करते हैं कि आप हमारे देश की बेटियों को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।